15 फरवरी 1969 की अव्यक्त मुरली का अध्ययन करेंगे। 15 फरवरी को शिवरात्रि था और ब्रह्मा बाबा का 1869 में 1969 में 18 जनवरी 1969 को उनका शरीर छूट चुका था। क्या होगा, कैसे होगा, कोई डायरेक्शन नहीं था। ब्रह्मा बाबा का शरीर छूटने के बाद ये पहली शिवरात्रि थी। उस समय कैसे होगा, क्या होगा, ऐसा बच्चों के मन में रहा होगा। तो उसी पर संतरी दादी के तन में शिव बाबा आते हैं और अपने वचन बोलते हैं। तो आइए हम लोग हूबहू ऐसे सुनते हैं। आज किसके स्वागत का दिन है? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि आज किसके स्वागत का दिन है? उत्तर देते हैं बच्चे बाप और बच्चों का। बाबा कहते हैं परंतु कई बच्चे अपने को भूले हुए हैं और बाप को भी भुला दिया है, क्योंकि ब्रह्मा का शरीर छूट गया तो धीरे धीरे स्थिति क्या है, डावा डोल है। उनको क्या पता कि इसके बाद भी पढ़ाई चलती रहेगी, सब चीज होता रहेगा। तो बाबा वही बात कहते हैं कि कई बच्चे अपने को तो भूल ही गए हैं कि हम आत्मा है, परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा कभी मिटता नहीं, कभी मरता नहीं। ये तो भूल गए, बाबा को भी भूल गए। आज के दिन वह स्वागत है जैसे पहली होती थी। पहले माना जैसे ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे तब जैसे स्वागत होता था, धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जाती थी, आज भी वैसे ही होनी चाहिए, ऐसे बाबा बोले। कितनी तारे आती थी। तार माना उस समय मोबाइल नहीं होते थे, फोन नहीं होते थे, तो तार भेजा जाता था। आजकल हम नहीं पहुंच पा रहे तो मोबाइल से याद प्यार भेजते हैं, वैसे उस समय तार से याद प्यार भेजते थे। तो कितनी तारे आती थी। और अब की बार जब ब्रह्मा थे तो कितनी तारे आती थी, अब की बार एक भी तार नहीं आई। तो बाबा कहते भूल गए ना, क्योंकि बच्चे सोचते हैं अब तार भेजें किसको, फोन करे किसको, जब है ही नहीं बाबा तो बाबा ने कहा बाबा हो या ना हो, जो जैसे चल रहा है वो वैसे होना चाहिए। अभी जैसे देखो हम सब मधुबन में जाते हैं, लेटर लिखते हैं, तो ब्रह्मा बाबा थे तो लेटर पढ़ते थे, अब वो है ही नहीं, तो अब लेटर किसको लिखें, कौन पढ़ेगा, ये सोच के ना लिखें। तो बाबा उलाहना दे रहा है कि नहीं, आपका काम है जो जैसे कर रहे थे वो वैसे करो। ये बाप का काम है कि वो कैसे रिस्पांस देगा। ये है बाप जब है ही तो फिर भुलाना कहां तक। परमात्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो उसे भुलाना कहां तक। यह है निश्चय, ये है पढ़ाई। जब पढ़ाई कायम है तो वह कार्य भी जैसा का वैसा चलता रहेगा। जब पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बाबा कह रहे हैं, तो जो कुछ आप करते थे, बाबा से बातें करना, बाबा से मिलना, जो कुछ है, जो जैसा है वैसा चलता रहेगा। आज भी देखो, अब तो बाबा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी बाबा मिलन किस आधार पे हो रहा है, इसी मुरली के आधार पे हो रहा है कि जब तक स्थापना का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक जो शेड्यूल जैसा है वैसा चलता रहेगा। ये है बाप, वह निश्चय नहीं तो कार्य में भी जरा
चलेगा। तो कार्य में भी जरा बच्चे अपने मर्तबे को समझते हैं कि मैं किसका बच्चा हूं। बाप सदा है तो बच्चे भी सदा हैं। बाप अजर अमर अविनाशी है तो बच्चे भी क्या हैं? शरीर विनाशी है तो बच्चे भी सदा हैं। परंतु देह अभिमान अपने स्वधर्म को भुला देता है। सोचते हैं देह चला गया तो बाप चला गया। सिर्फ बच्चों से मिलने आया हूं। बच्ची ने कहा बहुत याद कर रहे हैं। जो संदेशी गई होगी उसने कहा बहुत याद कर रहे हैं। बाबा चलेंगे तो रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश तो हो ही, रिफ्रेश तो हो ही। कब रिफ्रेश हो? अगर निश्चय है तो। कोई बाबा के बच्चे का मुंह लटका हुआ है तो समझो कहीं ना कहीं निश्चय बुद्धि में डगमग हो रहा है, नहीं तो रिफ्रेश रहेगा। सदा सौभाग्यशाली उनको कहा जाता है जिनका बाप, टीचर और सदगुरु से पूरा कनेक्शन है, पूरी लगन है। बाप कौन? परमात्मा। शिक्षक कौन? परमात्मा। और वो भी तब जब हम पढ़ाई कर रहे हैं। जब पढ़ाई ना करो तो वो शिक्षक कहाँ? तो इस प्रकार से हम उसकी, शिक्षक से हमारी लगन है या नहीं है इसका कैसे पता चलेगा? हम उसकी पढ़ाई को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। सदगुरु श्रीमत देता है, उसकी श्रीमत पे चल रहे हैं तो समझो हम सदगुरु से पूरा कनेक्शन कर रहे हैं। बाबा ने हर मुरली में ये बोला है, मुझे बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में याद करो। कभी कभी कहता मुझे बाप, टीचर और सदगुरु तीनों रूप में याद करो। और जो दुनियादारी के संबंध है, सखा, मित्र, सजना, सजनी, ये सब तो इस सब के लिए बाबा ज्यादा नहीं कह रहा, क्योंकि ये सब तो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें सजनी की कमी लग रही तो उसको या उसी रूप में याद कर लो। हाँ, लेकिन मतलब विशेष याद करना है आपको तीन रूप में। विशेष रूप जो है उसके तीन है, पिता, फिर पिता के रूप में उसने हमें ये याद करना है कि हम किसके बच्चे हैं, क्या हैं, संसारिक नहीं हैं। शिक्षक के रूप में उसकी पढ़ाई को थारो पढ़ना। जैसे अभी जो शिक्षक का क्या सम्मान है, उसने जो कुछ पढ़ा दिया, हम 1964 से 1980 से बाबा के बच्चे बने और तभी से जो हिसाब से जो चल रहा है, एक शेड्यूल चल रहा है, उसी हिसाब से चल रहे हैं। और 80 से पहले की मुरली हमने नहीं पढ़ा तो हम अच्छे विद्यार्थी हैं? नहीं है। कहाँ अच्छे शिक्षक बच्चे बन पाए, कहाँ उसको हम अच्छे शिक्षक के रूप में याद कर पाए, उसकी शिक्षाएं हमें कहाँ पूरी याद है ना। तो एज ए शिक्षक के रूप में हम उसको सम्मान तभी देंगे कि कल्प में एक बार वो आता है और उसने जो कुछ कहा है हम पूरा का पूरा उसको हक करने की कोशिश करें, थोड़ा भी नहीं छोड़ेंगे उसकी बात को। उसको कहते हैं शिक्षक के रूप में याद करना। सदगुरु माना जो श्रीमत दी है, हम श्रीमत को याद कर रहे हैं, श्रीमत पे चल रहे हैं, श्रीमत को धारण कर रहे हैं, पूरी लगन है। बाबा यहाँ थोड़ा सा उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी कन्या की सगाई हो जाती है तब उनको सदा सुहागिन कहते हैं। सुहागिन माना सौभागिन। सौभागिन का शब्द आता है, सौभागिन शब्द को ही सुहागिन शब्द बोला गया, माना सौभाग्यशाली। जिसका पति जीवित है, जिसका सुहाग है जीवित, उसको समझो महिला सौभाग्यशाली है। ऐसे तो उसको सदा सुहागिन कहा जाता है। बाबा कहते हैं आपका परमात्मा से अगर लगन है तो सदा सुहागिन तो आप हो, सदा सौभाग्यशाली तो आप हो,
ऐसा नहीं है, बाप ही बतलाते हैं सदा सुहागिन कौन है। तो सुहागिन माने जो बाबा की लगन में हो। सुहागिन माना सौभाग्यशाली। ऐसे सैया शब्द आता है, तो सैया शब्द साई से बना। साइया, साई किसे माना? साई माने क्या होता है? साई किसे कहते हैं? साई बाबा, हाँ, परमात्मा, मालिक। ये है माना जिस पहले के पति जो होते थे ना, परमेश्वर रूप में होते थे, तब उनको साइया बोला जाता था। साइया बदल सैया हो हुआ, अब बदल गया, उसका अर्थ क्या हो जाता है? बदल जाता है, जैसे जैसे अर्थ होता बदल जाता है। सैया शब्द को लोग आजकल गाली समझते हैं, जबकि बड़ा ऊंचा शब्द है। सैया माना साइया, मतलब आप साई हो मेरे लिए, आप परमात्मा स्वरूप में हो, ये उसका अर्थ। बिना सामने खड़ा है, उसका कनेक्शन बाप के साथ है। किसका कनेक्शन बाप के साथ है? ये मुरली का मूल पॉइंट। किसका कनेक्शन बाप के साथ है? विनाश का कनेक्शन बाप के साथ है। जब विनाश हो जाएगा तब बाप चला जाएगा, ये है। जब तक विनाश नहीं होगा तब तक बाप नहीं जाएगा। वो भले ब्रह्मा के तन में आता था, अब ब्रह्मा का तन नहीं रह गया तो आपके हिसाब से स्थूल रूप में नहीं आ रहा है। गुलजार दादी के तन में आता था, उनका तन नहीं रह गया तो अब नहीं आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चला गया। इसीलिए आज भी मिलन होता है, बाबा मिलन, ठीक है। परमात्मा का कनेक्शन विनाश के साथ है। जब तक उसका कार्य नहीं पूरा हो जाता, स्थापना का, जब तक उसका कार्य नहीं पूरा हो जाता सृष्टि परिवर्तन का, तब तक वो कहीं जाने वाला नहीं है। वो ये कहना चाहते हैं इसमें। तो देखो, अब ये सारी बातें पढ़ने से फिर कोई भी संस्था, कोई भी शंकर पार्टी आए, कोई भी विष्णु पार्टी आए, कोई भी ओम मंडली टाइप की पार्टी आए, वो हमको बरगला सकती है? नहीं सकती है। अब क्या है, जो जब से आए वही पढ़ रहे हैं, पिछला तो कुछ पढ़े नहीं है, कोई भी बरगला ले जाता है। ऐसे मत समझो बाप की जुदाई है। जुदाई भी नहीं है और विदाई भी नहीं है। हाँ, जुदाई तब है जब आप अव्यक्त स्थिति में नहीं हो। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो बाबा की भाषा आपको हमेशा रहेगी। जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। वतन में बाप गया कोई कार्य के लिए, समय के अनुसार वह सब कुछ होता है। इसमें न कोई विदाई है न जुदाई है। जुदाई लगती है, तुमने विदाई दी थी। बाबा कहते हैं जब ब्रह्मा बाबा जिस दिन शरीर छोड़ना होता है उस दिन बोलते हैं अच्छा बच्चे विदाई। तो उस समय बाबा कहते हैं कि क्या तुमने विदाई दी थी? बच्चे समझ ही नहीं पाते ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ना वो यस बोलते हैं ना नो नो बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुमने विदाई दी। अगर विदाई दी होगी तो जुदाई होगी, जब आपने विदाई नहीं किया तो विदा कैसे होंगे हम? हाँ, ऐसे कह रहे हैं। विदाई तन में बहुत कुछ करना पड़ता है। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा कह रहा है कि दोनों आते हैं ना साथ में जब आते हैं, तो वो कह रहा है कि वतन में बहुत कुछ काम करना पड़ता है। बच्चों को भी दिल पूरी करनी पड़ती है, भक्तों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है। बच्चों को सर्विस पूरी की, वतन से अभी सबकी करनी है। जब तक ब्रह्मा के तन में था वो, तब तक किसकी सर्विस में था? बच्चों की सर्विस में। अब ब्रह्मा भी क्या बन गया? संपूर्ण ब्रह्मा बन गया, देवता बन गया, समझो सूक्ष्माकारी। तो अब वो क्या करेगा? अब वो बच्चों की ही नहीं बल्कि सबकी सर्विस करेगा, भक्तों की भी सर्विस करेगा, है ना। जो गैर भगत हैं, अन्य विभिन्न धर्म की आत्माएं हैं, उनकी भी। तो बाबा कहता है अब मेरे को बहुत काम हो गया है। जब तक देह में थे तब तक एक ही काम था, बच्चों की सेवा करना काम था। ऐसे अभी बच्चों की सर्विस पूरी की है, वतन में अभी सबकी करनी है। बच्चे सर्विस के चित्र बनवाए हैं, उस पर भी सर्विस करनी है। अंगुली से पहाड़ उठाना है, ये कब कह रहा था? ये 69 की बात है। उस समय सर्विस केवल भारत में थी और भारत में भी सब जगह नहीं थी। तो हमें ये देखना है पढ़ते समय मुरली, हमें ये भी ध्यान रखना है कि बात कब कही गई थी और तब जो कही गई थी उस समय और आज के समय में क्या फर्क है।
ऐसे पढ़ना है। उस समय सर्विस नहीं थी, तो इसलिए अगर ये बातें ना कहा होता तो आज जो वर्ल्ड वाइड ब्रह्मा कुमारी बनाए ना बनता, सर्विस नहीं हो पाती। तो उसने इशारा दिया, बहुत सेवा हुई। आज जो जिला लेवल पे ब्रह्मा कुमारी के सेंटर है नहीं होते, इसीलिए है क्योंकि उसने अच्छा डायरेक्शन दिया। लेकिन अब किस चीज की जरूरत है? अभी तो समय सृष्टि यहाँ पहुंच गई है, अभी किस चीज की जरूरत है? अभी सर्विस की जरूरत है? अभी स्वपुरुषार्थ के द्वारा स्वयं को संपूर्ण बनाने की जरूरत है, संपन्न बनाने की जरूरत है। अब सर्विस गॉड है और स्वपुरुषार्थ मेन है, क्योंकि अब समय नहीं रहा और सर्विस जितना फैलना था फैल गया। टीवी के द्वारा, नीतियों के द्वारा, फेसबुक, सोशल मीडिया के द्वारा, सबके द्वारा तो पहुंच रहा है। जिनको लेना होगा लेंगे, नहीं लेना होगा नहीं लेंगे। आप किसी के गांव में जाएंगे, उनको सुनना होगा सुनेंगे, नहीं सुनना होगा नहीं सुनेंगे। तो क्यों अपना समय बर्बाद करो? आप अपने आप को महान बनाने के लिए लग जाओ। पहले पहले साक्षात्कार में लाल लाल समूह देखा, तब तो समझ में नहीं आया, तब तो समझ में लाल लाल समूह साक्षात्कार जब ब्रह्मा को हुआ मान लिया जाए, तो उन्होंने लाल लाल शिव बाबा को देखा, ब्रह्मलोक को देखा, आत्माओं के झुंड को देखा, तो उससे तो कुछ समझ में नहीं आया ना। ये है, परंतु अब वही आत्माओं का समूह है। जिन तो जो सार है सौभाग्यशाली वो। आप सोचो, क्या आप सौभाग्यशाली हो? हर व्यक्ति अपने आप से क्वेश्चन करे कि क्या आप सौभाग्यशाली हो? ये रियल में क्वेश्चन करना है। कब है? अगर आपका बाप से कनेक्शन है। शिव बाबा को अगर आप तीनों रूप में याद करते हो तब तो सौभाग्यशाली हो, नहीं तो सौभाग्यशाली नहीं हो। ज्यादातर बाप के रूप में सब याद कर रहे हैं, तो बाप के रूप में आपने उसको बाप बनाया तो क्या मिल गया? आपको जो है आश्रम मिल गया, आपको परमात्मा पालना मिल रही है, उसकी पालना में पल रहे हो, कपड़े मिल रहे हैं, लत्ते मिल रहे हैं, खा रहे हो, पी रहे हो, है ना, घूम रहे हो, आपको सम्मान दुनिया दे रही है। ये तो हो गया बाप के रूप में मानने का, उसकी प्रॉपर्टी आपको मिल गई। लेकिन शिक्षक के रूप में आप याद करते हो? शिक्षक के रूप में याद करने का मतलब कि आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए, उसकी जो शिक्षाएं हैं उससे कितना प्रेम है, शिक्षाओं को याद कितना कर रहे हो। मुरली आज पढ़ लिए, कल पूछा जाए कल की मुरली में क्या था, कुछ नहीं। आपने शिक्षाओं को अपना कितना बनाया, डाटा कितना याद है। जैसे शिक्षक के रूप में, तो शिक्षक की जो शिक्षा है, पढ़ाई है, वो पढ़ाई आपको कितना यहाँ दिमाग में बैठी हुई है। वो पढ़ाई दिमाग में ना बैठी रहे तो को मैं शिक्षक को बहुत सम्मान करता हूँ, शिक्षक को याद कर रहा हूँ, शिक्षक के रूप में मैं याद कर रहा हूँ, उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो हम सब अपने आप से पूछें, बताइए, पूरा जीवन बीत गया, ब्रह्मा बाबा ने कब शरीर छोड़ा पता नहीं। क्वेश्चन आ रहा है ना? इसका मतलब कहाँ शिक्षक के रूप में कहाँ डाटा कलेक्ट कर पाए? यज्ञ की स्थापना कब हुई पता नहीं। अव्यक्त मुरली कब से चली पता नहीं। कितनी अव्यक्त मुरलियां चली हैं बाबा की पता नहीं। कितने वर्षों तक चली हैं पता नहीं। तब जब कुछ पता ही नहीं है तब तुमने शिक्षक रूप में कहाँ याद किया? आप बताओ हमें। केवल मुरली पढ़ लेना बस वो शिक्षक रूप में हो गया? शिक्षक के रूप में अगर याद करेंगे तो उसकी शिक्षाएं आपके दिमाग में, आपके जीवन में होनी चाहिए। जीवन में तो है लेकिन दिमाग में नहीं है, और जब दिमाग में नहीं रहेंगी तो जीवन में भी नहीं रहेंगी, उतना नहीं रहेंगी, उस सघनता के साथ नहीं रहेंगी, उस परिपूर्णता के साथ नहीं रहेंगी। क्योंकि जीवन में इसलिए हो जाता है क्योंकि हम सब ऐसे ग्रुप में रह रहे हैं जहाँ पे लोगों के वाइब्रेशन से, जो हमारे बड़े हैं हमारे छोटे हैं, उनके वाइब्रेशन से हमारा जीवन थोड़ा सा सौम्य बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। तो जीवन में तो देखा दुनी आ गया है भाई बहनों के जो है कल्याण। वो जीवन में हमने आपको देखा नहीं, हमने आपको देखा कि ये बहन जी ऐसे कर रही हैं, भाई जी ऐसे कर रहे हैं, तो अच्छा लगा, तो मैंने भी, तो वो आ गया।
लेकिन बाबा ने क्या कहा है, कब कहा है, ऐसा कुछ प्रामाणिकता अंदर नहीं है ना। इसको कहते हैं दिमाग में नहीं है, लेकिन जीवन में है। तो अगर कोई भाई या कोई बहन संगठन में ही रह रहा है, संगठन में ही रह रहा है, तो संगठन में गुण ग्राही होने के नाते बहुत से गुण धारण कर लेगा, और वो गुण जो है वो किसके हैं, सब बाबा के द्वारा ही दिए गए हैं। लेकिन एक तो है कि संगठन के प्रभाव से, और एक है कि नहीं, हमने ज्ञान में सुना है, वो ज्ञान की बातें हमें याद भी हैं, शिक्षाएं हमें याद भी हैं, और उन शिक्षाओं से प्रभावित होकर हमने अपने जीवन को बनाया है। तो अगर आप ऐसे बाबा की शिक्षाओं से प्रभावित होकर जीवन को बना रहे हो, तब कहेंगे कि आप उसे शिक्षक के रूप में याद कर रहे हो। वैसे सदगुरु के रूप में, सदगुरु हमेशा जो है राय देता है, वरदान देता है। सदगुरु हमेशा क्या देता है, वरदान देता है। जो कल्पकुआ गुरु होते हैं उनको सदगुरु कह सकते हैं। तो बाबा को और किस रूप में याद करना है, सदगुरु के रूप में। सारी मुरली तो शिक्षा है, लेकिन जो वरदान है वो सदगुरु है। जो बाबा हमें राय दे रहा है, हमारी मंगल कामना कर रहा है, वो सदगुरु है। हमें वरदान कितने याद हैं, कितने वरदानों को हमने धारण किया है। वरदान में बाबा बोलता, कुछ भी बोलता, जैसे सर्व गुणों से संपन्न होकर विश्व का कल्याण करने वाले लाइट हाउस भव, ऐसे उसने बोला। तो लाइट हाउस होने का वरदान उसने दिया, लेकिन कब लाइट हाउस बनेंगे, उसकी विधि बताई बाबा ने कि पहले सर्व गुणों से क्या बनो, संपन्न बनो, और विश्व का कल्याण करो, तब आप में लाइट हाउस भव हो जाएंगे। तो हमें वरदान तो याद रहता है, बाबा ने कहा लाइट हाउस भव, बाबा ने कहा सदा संपन्न भव, बाबा ने कहा निश्चिंत भव, बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह भव। वरदान तो याद है, लेकिन वो नहीं याद है कि कब बेफिक्र बादशाह बनेंगे। उसकी विधि बाबा ने पहले बोली है ना। तो वो बातें भी अगर हमें याद है, उन बातों को अगर हम जीवन में अमल कर रहे हैं, तब समझो कि हम उसको सदगुरु के रूप में याद कर रहे हैं, और तब हम हैं सौभाग्यशाली। बाबा ने एक मुरली में कहा है, अब रिवाइज करेंगे तो आएगा, एक होते हैं सौभाग्यशाली, एक होते हैं भाग्यशाली, एक होते हैं सौभाग्यशाली, और एक होते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। ये 3 कैटेगरी में बाबा ने बोला है। तो उस मुरली में उन्होंने समझाया है कि सौभाग्यशाली, भाग्यशाली किसे कहेंगे, सौभाग्यशाली किसे कहेंगे, और पद्मा पदम भाग्यशाली किसे कहेंगे। ऐसे तो अब हम यहाँ सौभाग्यशाली अपने को समझे या ना समझे, अगर नहीं याद कर पा रहे तो अपनी याद में हम क्या करें, थोड़ा सा सुधार करें और सुधार करें। मैं ईश्वरीय विद्यार्थी हूँ, उस रूप में बैठकर हम ज्ञान को याद करें। मैं वो अगर वशिष्ठ हैं तो हम उनके योग्य शिष्य राम हैं, वो अगर कृपाचार्य हैं तो हम अर्जुन हैं। ऐसे रूप में हम उनको याद करें तो सदगुरु के रूप में हो गया, एक अच्छे शिष्य के रूप में, और पिता तो वो ही है ना। तो ऐसे यहाँ पे है कि ऐसे लोग ही सौभाग्यशाली हैं। फिर बाबा ने कहा जिसकी बाप में लगन है वही सदा सुहागन है, समझो, है ना। बाबा ने इसमें और एक बात बताई है इस मुरली में कि बाबा का कनेक्शन कब से है, किससे है, तो ड्रामा से है, विनाश से है। जब तक विनाश नहीं होगा तब तक बाबा कहीं जाने वाला नहीं है, चाहे वो इस शरीर में रहे या ना रहे। ऐसे बाबा ने कहा है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जो भी शेड्यूल है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, बाबा के रहने पे जैसे चलती रही हैं, वैसे ही उसके न रहने पे चलती रहेंगी, और चलानी है आपको तब तक जब तक कि सतयुग ना आ जाए, संपूर्ण विनाश ना हो जाए। तो आज की इस मुरली का विशेष यही संदेश था। अच्छा, ओम शांति।